हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी कंपोनेंट ऑफ फूड की, और सारे कंपोनेंट ऑफ फूड मैंने करा दिए थे आपको। कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, वाटर एंड रखेज। बात आज जो होगी वो है बैलेंस डाइट। क्या बात करेंगे हम पहले? आज फर्स्ट जो अपन बात करेंगे वो होगी अपनी बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। सबसे पहले मैं अगर डाइट की बात करूं तो ये जो डाइट का मतलब होता है होल डे मील। मील यानी भोजन। पूरे दिन में जो हम खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है। यानी या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक बार में जो हमारी थाली में जो फूड है वो हमारी डाइट कहलाएगा। कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। तो जो हम खाते हैं एक टाइम में वो क्या कहलाएगा? अपनी डाइट। कि ये हमारी डाइट है। फिर पूरे दिन की डाइट ये ऐसा हमारी कि मैं पूरे दिन में ऐसे ऐसे इस टाइमिंग पे मैं ब्रेकफास्ट ही लेता हूँ, मैं लंच ही लेता हूँ, मैं शाम को स्नैक्स ही लेता हूँ, मैं रात को डिनर में मैं ये लेता हूँ। तो कंप्लीट ये क्या कहलाएगी? अपनी डाइट। समझ में आई? तो और अगर मैं करूँ बैलेंस डाइट की, तो ये डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। बैलेंस डाइट की अगर मैं बात करूं तो ये डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स a diet which contain all the nutrients in proper amount which is necessary for our body। यानी कि ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हो। यानी कि आपकी जो फुल डे जो मील आप लेते हैं उसमें क्या होना चाहिए? ऑल द न्यूट्रिएंट्स। यानी उसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स, वाटर, रखेज, ये सभी न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए? आपकी डाइट में होने चाहिए इन प्रॉपर अमाउंट। यानी जितनी जरूरत है। कार्ब्स एक निश्चित मात्रा में जरूरत होती है, उतना आपको चाहिए। प्रोटीन भी चाहिए। तो जितनी अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर सेक्स, आपको जितना न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो अगर आपकी डाइट में है पर डे, इसका मतलब आपका जो डाइट है वो क्या कहलाएगा? बैलेंस डाइट कहलाएगा। यानी आपकी डाइट में टोटल जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर एंड रखेज हैं वो सभी आपकी में अगर हैं तो आपकी डाइट क्या कहलाएगी? बैलेंस डाइट कहलाएगी। ये जो बैलेंस डाइट यानी ये जो न्यूट्रिएंट जो जितनी जरूरत है ये एज वाइज, यानी कि एज वाइज डिफरेंट होती है डाइट। कोई छोटा बच्चा है उसकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। एडोलेसेंस तक का जो बच्चा है, किशोरावस्था तक का, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए एक एडल्ट मैन की तुलना में। अगर कोई आदमी लेबर करता है, यानी कि उसका काम क्या है? लेबर करने का है। जैसे किसान भाई हैं अपने, और भी बहुत सारे लेबर काम फैक्ट्री में कोई लेबर करता है, तो उनको कार्ब्स, उनकी डाइट में कार्ब्स की अमाउंट क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आई? और ऐसे ही अलग अलग मेल और फीमेल के हिसाब से, सेक्स अगर अलग अलग, मेल और फीमेल में भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो इसको कहते हैं बैलेंस डाइट। अब आपको बैलेंस डाइट तो मिल गई, यानी कि आप बाजार से तो खरीद रहे हैं सारा सामान कि भाई इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट है, इसमें मिनरल है और इतना इतना मेरे को चाहिए, मैं इतना इतना खाऊंगा तो मेरी डाइट जो है वो बैलेंस हो जाएगी। यानी अब मेरी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं रहेगी। बट अब बात आती है उनको कुक करने की। जो फूड मटेरियल है जिनको आप कुक करते हैं वो कुक करने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट हैं वो कम ना हो जाए या खत्म ना हो जाए। जैसे कई बार देखा होगा आपने कि सब्जी काटने के बाद उसको धो लेते हैं, तो धोने से उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उनको क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। जैसे कि विटामिन सी वाले जितने भी फूड हैं या विटामिन सी वाले जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, अगर आप उनको हीट करेंगे तो उसमें से विटामिन सी खत्म हो जाएगा। इसलिए उनको कुक करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। मॉडरेट हीट पे उनको कुक करना चाहिए, ज़्यादा उनको हीट नहीं देनी चाहिए। धोने के काटने
काटने के बाद, कट करने के बाद उनको धोना नहीं चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये बात हो गई अपनी बैलेंस डाइट की। ठीक, अब नेक्स्ट अब बात करेंगे हम डेफिशिएंसी डिजीज की। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। अब अगर मैं आपको बात बताऊं कि जैसे आपकी जो डाइट है, जो आप फुल डे जो डाइट ले रहे हैं, ये बैलेंस नहीं है। कैसी नहीं है? बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस नहीं है इसका मतलब आपकी डाइट में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स गायब है। कोई ना कोई न्यूट्रिएंट क्या है? गायब है। या तो आपकी डाइट में कार्ब कम है, या फैट कम है, मिनरल कम है, या आपकी डाइट में प्रोटीन कम है। तो न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी को क्या कहेंगे हम? डेफिशिएंसी। क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी यानी कमी। और उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट यानी कि कार्ब अगर आपने कम खाया उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्रोटीन अगर आपने कम खाया तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, फैट अगर आपने कम यूज कर रहे हैं तो उसकी कमी हो जाएगी, मिनरल अगर कम यूज कर रहे हैं तो उसकी कमी हो जाएगी, या फिर आप विटामिन कोई पर्टिकुलर एक विटामिन नहीं ले पा रहे हैं बहुत दिनों से तो उसकी कमी हो जाएगी। यानी कि अगर कार्ब कम खा रहे हैं तो उस कार्ब बॉडी में कार्ब का कुछ काम होता है एनर्जी बनाने का, तो सीधी बात है तो उसकी कमी से कोई डिजीज हो जाएगी। कार्ब की कमी से एक डिजीज हो जाएगी, इसको कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन कम खा रहे हैं तो उसकी कमी से डिजीज हो जाएगी, उसको कहेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। ऐसे ही सभी होते हैं। तो कुल मिला के अगर आप कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कई दिनों तक, कई महीनों तक अगर आपकी डाइट में वो इंक्लूडेड ही नहीं है तो उसकी बॉडी में होने वाली कमी हो जाएगी, क्योंकि वो भी कोई ना कोई काम करता होगा और उस कमी की वजह से जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में कोई जो प्रॉब्लम आएगी उसको कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। तो यानी कि न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली डिजीज को क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। और अगर आप कोई एक न्यूट्रिएंट ज्यादा खा रहे हैं, जैसे आप फैट अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो आप टॉक्सिसिटी का शिकार हो जाएंगे। ज्यादा लेने पर टॉक्सिसिटी, कम लेने पर डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है किसी भी न्यूट्रिएंट को। आप ओबेस हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। आप ओबेस होने पर आपकी बॉडी में फैट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाएंगी, हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी हो सकती है। यानी कोई भी एक न्यूट्रिएंट पर्टिकुलर ना तो आप ज़्यादा ले सकते हैं ना आप कम ले सकते हैं। कम लेने से क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ डेफिशिएंसी डिजीज, एक तो हैबिट की वजह से आपने देखा होगा, आप खुद भी ऐसा करते होंगे कई बार कि मेरे को साहब ये पालक मैं नहीं खाता, या तोरई मेरे को अच्छी नहीं लगती, उसको खाएंगे नहीं। जैसे कई बच्चे उनको मिल्क में से सब स्मेल आती है, मैं दूध नहीं पीता हूँ। तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो जैसे कि आपने स्पाइनिक यानी पालक और भी बहुत सारी सब्जियां जो ग्रीन कलर की होती है जो आप नहीं खाते हैं, उनके अंदर होता है आयरन। तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली आयरन की कमी होने लग जाएगी, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड को ज़्यादा या जंक को, मैगी वगैरह को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स फुल फूड को वो बहुत कम खाते हैं और दूध को नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पर्टिकुलर डिजीज यानी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और आप बीमार हो जाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, डेफिशिएंसी डिजीज एक इस वजह से भी हो सकती है कि कई जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अब हम कल से बात करेंगे पर्टिकुलर प्रत्येक एक एक न्यूट्रिएंट को उठाएंगे और उनसे उनकी कमी से बॉडी में क्या क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल से हम बात करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिशिएंसी ऑफ फैट, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, प्रोटीन, विटामिन एंड एटसेट्रा, और उनसे होने वाली कुछ डिजीज के बारे में भी हम बात करेंगे विद टेबल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।